हाय फ्रेंड्स, देखिए एक और पैकेट मेरे हाथ में है। तो ये मुझे अभी अभी मिला है और ये मुझे भेजा है उषा जी ने अमरावती से। तो ये मेरी उनसे सेकंड शॉपिंग है और मेरा ये अनबॉक्सिंग वीडियो है दोस्तों। और इसमें मैंने क्या क्या मंगाया है, चलिए आपके साथ खोलते हैं इस पैकेट को और दिखाती हूँ इसमें क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ मंगाए थे लोटस के ट्यूबर्स और कुछ उनसे रेन लिलीज़ मंगाई थी। और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 150 से भी ज़्यादा थाईलैंड वैरायटी है। तो जब एक बार मंगा लिया और उसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे मिले, यानी फ्लावर्स मेरे खिले हैं कुछ के, तो दिल करा कि और मंगा लूँ और अपना कलेक्शन को बढ़ा लूँ। तो चलिए बातें करते करते इस पैकेट को भी खोलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर से निकलता है। तो दोस्तों ये बहुत लंबा सफ़र करके हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे बल्ब्स हो चाहे ट्यूबर्स हों। तो इनका जो इंतज़ार होता है और इतने लंबे सफ़र के बाद जब जैसे ही हमें मिलते हैं तो इनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए फटाफट लगता है कि इस डिब्बे को खोला जाए और इनको भी थोड़ा सा ये सांस लें। तो चलिए फिर इसके नीचे अंदर से क्या निकलता है वो देखते हैं। तो एक पैकेट तो ये निकला है और इसमें और भी 2-3 पैकेट्स हैं छोटे छोटे, तो उन्हें भी देख लेते हैं खोल कर कि और क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये देखिए पर्सलिन की कटिंग्स उन्होंने भेजी थी, तो उसका छोटा छोटा चूरा इसमें पड़ गया है, यानी वो झड़ गए हैं। और ये इस तरह से ये पैकेट्स निकल रहे हैं। और एक पैकेट ये है, इसमें मेरे रेन लिली के बल्ब्स हैं क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। और इसको खोलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि क्या है। ये देखिए इस तरह से, जैसे पहले उन्होंने मुझे टिश्यू पेपर में लपेट के कुछ बल्ब्स दिए थे, ये वैसे ही हैं। ये 8 दोस्तों मैंने बल्ब्स मंगाए हैं और आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यंग लव है, इसमें पिंक प्रिंसेस है, प्ले न्यू है, पीओएस है, गोल्डन मैंगो है, किंग रैंसोम है और स्टूडियर टक है, रेड ट्यूलिप है। इस तरह के दोस्तों 8 बल्ब्स हैं ये। और सब जो हैं मैच्योर्ड लग रहे हैं और बाकी तो इनको खोलने से ही पता लगेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से, उषा जी ने इनको जो पैक करके और उसके ऊपर उनका नाम भी लिखा है जिससे कि वो मिक्स ना हो और हमें पता लग जाए कौन सा बल्ब किस चीज़ का है। क्योंकि आमतौर पर जो बल्ब्स होते हैं सारे एक जैसे ही होते हैं रेन लिली के, लेकिन उनको जब उनके फ्लावर्स खिलते हैं या उनमें स्प्राउटिंग होती है तभी उनके बारे में पता चलता है कि इसमें कौन सा फूल आएगा। और जैसे कि अगर हम बिगनर हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, और मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता रेन लिलीज़ के बारे में, क्योंकि हमने तो आमतौर पर जो देसी वैरायटी होती है वो ही लगाई होती है। लेकिन जो ये थाईलैंड वैरायटी है, हाइब्रिड बल्ब्स है, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जब इनका फ्लावर खिलता है तभी उसमें अगर टैगिंग होती है लगी हुई उस गमले में, तभी उनका पता चलता है कि ये फ्लावर ये है। तो उनका जो कैटलॉग मैंने देखा था उसमें से जो मैंने चॉइस करके उनको भेजे थे, उन्होंने वो ही मेरे लिए भेजे हैं। और एक ये पैकेट मुझे मिला है और इसमें भी क्या है वो खोल कर ही पता लगेगा। चलिए फिर खोलते हैं इसको। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत से अखबार में लपेट इसकी कटिंग भेजी है और ये मुझे लगता है गीला गीला हो रहा है, तो ये लोटस के ट्यूबर्स होंगे। क्योंकि दोस्तों ये उन्होंने पहले इसको अखबार में और फिर अंदर भी एक कुछ टिश्यू सा है उसमें गीले करे हुए ट्यूबर्स हैं। तो चलिए इनको भी खोल लेते हैं और पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये बाहर से ही देखने में मुझे लोटस की लीव्स नज़र आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी, और जब इसको खोलेंगे तब पता चलेगा। ये देखिए ये है इसके ट्यूबर्स और काफ़ी हेल्दी हैं दोस्तों, लेकिन दूर से आने से थोड़ा स्ट्रेस में हैं। तो इनको हमें सबसे पहले फंगीसाइड वाले पानी में, थोड़ा सा पानी में फंगीसाइड मिलाकर उसमें डालना है, क्योंकि दूर से आए हैं तो स्ट्रेस फ्री हो जाए और इस पे फंगस ना लगे। तो ये देखिए 3-4 इसके ग्रोइंग पॉइंट्स हैं और जो स्प्राउटिंग है वो भी 2-3 जगह से हो रही है। तो ये 3 तरह के लोटस हैं दोस्तों। और ये जो मंगाए थे मैंने 5 मंगाए थे, लेकिन मुझे 3 मिले हैं और 2 अभी आने बाकी हैं। तो ये उन्होंने भेजे हैं, तो ये भी मैं लगाऊंगी और इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज तो मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बना के दे रही हूँ और बता रही हूँ कि मेरे जो शॉपिंग है वो क्या क्या मैंने करी है। तो दोस्तों पहले तो हम लोकल नर्सरीज़ में ही जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि वीडियोज़ के और यूट्यूब के माध्यम से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुकी
चुकी हैं, यूट्यूबर फ्रेंड्स बन चुके हैं, जिनसे कि हम उनकी वीडियोस से पता चलता है कि वो क्या क्या सेल करते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके हम मंगा भी सकते हैं। अगर आप लोग भी इच्छुक हैं ये थाईलैंड वाली रेन लिली लेने के या फिर इस तरह के लोटस के प्लांट्स लेने के, इनके ट्यूबर्स लेने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उषा जी का नंबर डाल दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये तो मैं आपको कहूँगी कि वो बहुत ही रिलायबल हैं और आपको कुछ भी गलत नहीं देंगी, तो आप बेफिक्र होकर उनसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये हैं मेरे लोटस के ट्यूबर्स और दिखाती हूँ आपको दोस्तों और क्या आया है मेरे लिए। तो ये कुछ उन्होंने पर्सलेन की कटिंग्स भेजी हैं और ये मेरे लिए गिफ्ट है। तो इन्होंने कोई भी चार्जेस मुझसे नहीं लिए। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है, बाकी तो इनको लगा कर ही पता लगेगा। और इसमें सिंड्रेला वैरायटी है और आमतौर पर जो आप उषा जी का अगर चैनल फॉलो करते हैं तो उस पर देखिएगा कि उन्होंने कितना खूबसूरत अपना गार्डन बनाया है। तो चलिए दोस्तों, इसको रिपोर्ट भी कर लेती हूँ और इन कटिंग्स को लगाना ठीक रहेगा। थोड़ा सा इनकी जो नीचे की रूट्स तो नहीं है, इनकी जो नीचे की डंडी आप कह सकते हैं, फंगीसाइड वाले पाउडर पानी में एक बार इनको भी डिप कर देंगे। और इस तरह की ट्रे मेरे पास है फ्रेंड्स, इसमें एक ड्रेनेज होल है, तो इस तरह की गिट्टक लगानी है। आमतौर पर मेरे जितने भी गार्डनर्स भाई बहन हैं या यूट्यूब्स पे वीडियोस देखते हैं, आमतौर पर आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन जब मैं कर रही हूँ तो आपके साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह की ट्रे लेंगे दोस्तों। अब जो इनका मौसम है आगे पर्सलेन का, पोर्चुलाका का, वो डॉर्मेंसी का है और फ्लावरिंग अब कम हो रही है, लेकिन इनको हमें नेक्स्ट ईयर के लिए बचाना है। तो आप भी इस तरह से अपने जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स ले सकते हैं और उनको फिर किसी दूसरे पॉट में कहीं शेड में रखने के लिए या फिर आप एक तरफ रखने के लिए, क्योंकि विंटर्स में तो इसमें डोमेंसी में चले जाएंगे, तो आप इस तरह के इनको लगा सकते हैं कहीं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके बचे रहें। और मैंने तो ये कटिंग्स उनसे मांगी थी और उन्होंने मेरे लिए भेज भी दी हैं। तो इसका जो सॉयल मिक्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ दोस्तों। मैंने मिट्टी में रेत मिलाई है, इसमें जल्दी रूटिंग हो जाए और पानी जमा ना हो मेरी मिट्टी में, क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है आजकल बरसातों में। तो मैं इसमें देखिए जो रिवर सैंड होती है वो मिला रही हूँ और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें फंगीसाइड पाउडर। तो दोस्तों फंगीसाइड पाउडर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशों में कई बार जो हमारी कटिंग्स होती हैं वो गलने भी लग जाती हैं, और इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर फंगीसाइड डाल देंगे तो जल्दी से इसमें फंगस नहीं अटैक करेगी और जो इसकी रूट्स हैं वो जल्दी बनाएगी। तो रेत में सबसे जल्दी दोस्तों जो रूट्स हैं वो आती हैं, क्योंकि काफ़ी जो सॉइल होता है, सॉइल मीडिया जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इसमें मैंने रेत इसलिए अच्छी मात्रा में मिला ली है अपनी मिट्टी में और थोड़ी सी डाल दी कंपोस्ट। वैसे जब कटिंग्स लगाते हैं तो दोस्तों ज़्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए, लेकिन बार बार उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और अब ये गर्मियों तक यानी मार्च तक ऐसे ही इसी ट्रे में रहेगा और उसके बाद हम कटिंग्स लगाते हैं। तो मैं इनको सबको उंगली से ही अपना इसमें देखिए बिना खुरपी के ऐसी गड्ढा सा बनाकर इन सारी कटिंग्स को इसी ट्रे में ग्रो कर लूँगी और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो दोस्तों इस तरह से जो ये कटिंग्स हैं ये इतनी दूर से आई हैं, मतलब महाराष्ट्र से मेरे पास आई हैं। मैं देहरादून में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद जब ये आती हैं तो इसकी जो पत्तियाँ थी वो बॉक्स में ही कुछ तो झड़ गई थी और कुछ जो है इसी पर लगी हुई हैं। तो बस इनको हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आज ही मैं इसको इसीलिए लगा रही हूँ, जिससे कि अब ये जो और ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाएं। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी जितनी भी मेरी कटिंग्स आई थी इनको मैंने लगा लिया है। और अब चलते हैं, ये देखिए एक मैंने उनसे पिंक कलर का ट्यूबरोज मंगाया था और ये उसका बल्ब है। तो दोस्तों ये जो ट्यूबरोज है वैसे तो वाइट कलर के ही होते हैं आमतौर पर, तो सिंगल पेटल डबल पेटल, लेकिन ये पिंक कलर का है और ये बल्ब भी उन्होंने मुझे भेजा है। और दोस्तों साथ में आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि जितने भी मेरे पास बल्ब्स थे उसको मैंने इस तरह की जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं इन्हीं पर ही नाम लिखकर इनको ही इन गमलों में टैग कर दूँगी। वैसे दोस्तों एक परमानेंट पेंट मार्कर आता है वाइट कलर का, अमेज़ॉन से मैंने वो भी मंगाया है और फिर इन ब्लैक कलर के गमलों पे वाइट कलर से उसको लिख दूँगी। लेकिन जब तक नहीं आ रहा तब तक पहचान के लिए मैंने इन्हीं को गमलों में लगा दिया है बल्ब के साथ, जिससे कि जब
ये फूल खिलें तो हमें पहचान हो जाए कि कौन से कलर का या कौन सी वैरायटी का ये मेरा बल्ब है। तो इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं यंग लव है, पिंक प्रिंसेस है, ये सारे मैं इस पे लिख कर और बल्ब को लगा कर ये भी साथ में जितनी आइसक्रीम स्टिक्स हैं इनको भी इसमें टैग कर दूँगी। तो बस हमें बहुत छोटे वाले जो नर्सरी पॉट्स आते हैं, ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है उसी में, क्योंकि एक एक बल्ब लगाना है और इन बल्ब से ही ये बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरा ही गमला भर जाता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। तो बस यही जो 4-4, 5-5 इंच के नर्सरी के पॉट्स जो मिलते हैं अक्सर हमें प्लांट्स के साथ, उनको हम उसमें ही ग्रो कर देंगे। और दोस्तों थोड़ा 2-3 दिन इनको शेड में रखने के बाद हम इनको फुल सनलाइट में रखेंगे और जिससे कि ये बहुत अच्छे से स्प्राउट हो जाएं और हो सकता है कि 1 हफ्ते में ही कुछ बल्ब्स में तो फ्लावर आ जाए। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था उसके विदिन वीक में ही मुझे सबसे पहले उसमें कली आई और डबल लोटस मेरा खिला, याति चंद्रा खिला और काफ़ी खूबसूरत फूल उसके मुझे दिखे। तो इस बार मैंने फिर ये 8 बल्ब मंगाए हैं उषा जी से और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से इनको पैक करके भेजा है। एक बार फिर उनका थैंक्स करना चाहूँगी और जब फ्लावर्स खिलेंगे तो उनकी तो याद आएगी आएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए सारे बल्ब्स मैंने लगा ही लिए हैं और अब इनको लगा कर अब है वेट इनके खिलने का। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं और अपना जो कलेक्शन है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरे साल भर चलने वाले फ्लावर्स होते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि जो रेन लिलीज़ होती हैं वो मॉनसून में ही खिलती हैं, लेकिन ये 12 मासी होते हैं और दिसंबर और जनवरी को छोड़कर ये फिर पूरे साल भर खिलते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।